सुंदरनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी 4 दिनों में ही मंडी जिला में करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन किए गए हैं। बताया कि मेजर प्रोजेक्ट का काम 1 साल के भीतर उद्घाटन के लिए तैयार करके आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। कहा कि एनडीआरएफ के बटालियन के लिए वल इलाके में जगह चयनित कर ली गई है और बरसात के सीजन में लाहौल स्पीति में 221 लोग फंसे हुए हैं। सरकार में मंत्री रामलाल मार्कंडे मौके पर पल पल की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, लेकिन उनके खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था पूरी की गई है। जैसे ही मौसम साफ होगा तो चॉपर के माध्यम से रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जगहों पर बारिश से लोगों की मौतें हुई हैं और कई लोगों को सुरक्षित निकाल भी लिया गया है। अभी भी कई लोगों की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि सितंबर के दूसरे व तीसरे सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सहित विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव किए जाएंगे। पहले भी कोविड के दौर में नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं और इस दौर में भी आम जनता के सहयोग से उपचुनाव होंगे। मंडी से अश्वनी की रिपोर्ट। ऐसे में लाहौल स्पीति में जो घटना हुई है पिछले 2 दिन पहले, उसमें 10 लोगों के बहने की जो आशंका जो है वो बताई गई थी और उसमें इस पाया भी गया कि 10 में से 7 लोगों के शव जो है वो बरामद कर दिए गए हैं और 3 लोगों की तलाश अभी तक भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौके पर मौजूद है। आईटीबीपी भी वहाँ पर पूरा सहयोग कर रही है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं अभी तक भी। इसके अतिरिक्त एक पिछले कल बीआरओ का एक जो है वो कर्मचारी जो है उसमें वो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है उसकी भी दुखद मृत्यु हुई है, ये भी खबर आई है वहाँ से। लाहौल में जनरली बरसात के मौसम में बारिश कम होती थी। अब की बात थोड़ा ये अनएक्सपेक्टेड है, जिसको हम कह सकते हैं, उम्मीद से हट कर के ही है कि लाहौल में भी बारिश हुई और बारिश के कारण वहाँ नुकसान हुआ है। जालमा का जो पुल है वो टोटल लॉस है, बिल्कुल पूरी तरह से वो बह गया है। शंशा और थिरोट के 2 पुल जो है वो पुल इंटैक्ट हैं अभी, लेकिन अप्रोचेज उसकी दोनों तरफ से जो है वो डैमेज हुई हैं। और ऐसे में जो एक हमारा मडग्राम का जो पुल है वो भी डैमेज हुआ है। पुल बचाया जा सकता है, ऐसा जो बीआरओ का कहना है और बाकी दूसरे लोगों का, जो हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है, लेकिन अप्रोचेज उसकी डैमेज हुई है। पांगी का आने जाने का रास्ता उसके कारण हमारा अवरुद्ध हुआ है। अभी जो नेशनल लेवल पर जो खबर आज की थोड़ा चिंता का, जिसका टेलीविज़न के माध्यम से भी हमसे लगातार सुबह से बात करने की कोशिशें हो रही हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 221 लोग वहाँ पर स्ट्रैंडेड हैं जो फंसे हुए हैं अभी तक, अभी की स्थिति में, जिसमें थोड़ा कुछ टूरिस्ट हैं और कुछ लोग यहाँ के जो कामकाज के सिलसिले में वहाँ पर जाते हैं। तो ये नंबर 221 है। उनमें से कुछ लोगों से मेरी व्यक्तिगत रूप से, उन लोगों ने मेरा नंबर लेकर के भी बातचीत की है। सुरक्षित हैं, लेकिन वहाँ से निकलना चाहते हैं। चिंतित थोड़ा ज़रूर हैं, लेकिन सब सुरक्षित हैं। उनके ठहरने के लिए खाने की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई है। आज सुबह मुझे यहाँ 8 बजे यहाँ से लाहौल जाना था, सारे वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को थोड़ा सा उसकी समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, और उसके साथ साथ में जो और बेस्ट पॉसिबल और क्या चीज़ें कर सकते हैं उन सारी चीज़ को लेकर के बातचीत करने के लिए वहाँ पर हमने सर्वेक्षण के लिए जाना था, लेकिन वो मौसम ख़राब होने की वजह से संभव नहीं हो पाया। आज हमने इस बात के लिए भी सुनिश्चित किया था कि जो हमारा स्टेट चॉपर जो है, जो बड़े वाला, जो उसको हम यहाँ से चंडीगढ़ स्टेशन है, चंडीगढ़ से उसने सीधे कुल्लू और कुल्लू से उसने फ्लाई करना था लाहौल के लिए। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके जो है सिसु या मनाली कहीं भी जहाँ भी लाने के वो अगला प्लान था हमारा। सिसु तक उनको प्लान था, आगे हमारा रोड इंटैक्ट है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर उसके लिए हमने जो प्लान रखा है वो अभी तक भी जो है स्टैंड करता है। जैसे मौसम ठीक होता है, जैसे ही मौसम ठीक होता है तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन
चॉपर के माध्यम से उन लोगों को उठा करके वहाँ से करने वाले हैं। तो ये मैं आज के इसके सिलसिले में तो जो थोड़ी सी जानकारी जो, और हिमाचल प्रदेश में हम इस सब सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट पर, हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को ध्यान में रखते हुए सभी जो हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और उसके बाद कहीं अगर किसी सूरत में रास्ता बंद हो जाता है, सड़क बंद हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, ऐसी सूरत में वहाँ हम जल्दी से रिस्टोर कर सकें उन रूट्स को, उन सारी चीज़ों को, उन रास्तों को, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहा है। लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि विद इन 6 मंथ, तो ऐसी सूरत में माना जा रहा है कि सितंबर 2nd वीक, 3rd वीक में कभी भी ये चुनाव हो सकते हैं। और हमारी तैयारी है पूरी तरह से, और निश्चित रूप से मैं इस बात को मैं कह सकता हूँ कि जो 4 चुनाव, जिसमें 1 लोकसभा का, 3 विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें से विधानसभा की 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, वीरभद्र सिंह जी अर्की से, और फतेहपुर से सुजान सिंह पठानिया जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र बरागटा जुबल कोटखाई से, और मंडी लोकसभा क्षेत्र से रामसूख शर्मा जी। तो इन सब के दुखद मृत्यु के बाद ये इलेक्शंस होने की संभावना मुझे लगती है, और जब भी चुनाव होगा हम पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, और हमारी कोशिश होगी, कोशिश क्या, हम पूरी कहते हैं कोशिशें कामयाब, इसलिए इतना ही बोलना उचित है। तो निश्चित रूप से उसमें हम कामयाब होंगे, और हिमाचल प्रदेश में जितने भी ऐसे चुनौती के दौर आए हैं उन दौर में सब पार हुए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, चाहे वो उपचुनाव 2 विधानसभा क्षेत्र के पच्छाद और धर्मशाला के हुए हैं, चाहे उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं, नगर परिषद के हुए हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं। तो सारे दौर हमने पार किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें भी हिमाचल प्रदेश की जनता हमको सहयोग करेगी, और हम जीत हासिल करेंगे।